नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हम एक मतदान केंद्र पे हैं मथुरा के, और कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जो कि मतदान करके आ रही हैं। जी, इस बार आप मतदान करने गई तो क्या प्रमुख मुद्दे रहे आपके मन में जिसको आधार बनाते हुए आपने मतदान किया? जो भी बन जाए हम डाल के आए। हाँ जी, वही खुशी की बात है, कोई भी खड़ा हो जाए, हमारी सभी एक है। जी सब एक हैं, वो बात ठीक है। लेकिन जब आप मतदान कर रही थी तब कुछ मन में रहा होगा कि क्षेत्र में काम हुआ है, नहीं हुआ है, आगे क्या करना है? अब आगे जो होना वो हो गई। जी हाँ, सभी हमारे सभी एक सही है। जी हाँ क्या जी। और 10 साल का जो विकास बीजेपी सरकार दावा कर रही है, आपको लगता है कि हुआ है? जमाने जी जी 10 साल में बीजेपी कह रही है कि हमने काफ़ी विकास किया। आपको लगता है कैसा विकास हुआ है वो यहाँ पर? बढ़िया ही हुआ और आगे बढ़िया ही होगा। बढ़िया ही होगा। जी ठीक है जी। जी आप भी मतदान करके आई हैं, और कई सारे पार्टियों ने अपने अलग अलग दावे किए होंगे, मतदाताओं को लुभाने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। आज जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने गई तब मन में क्या था? मन में कुछ नहीं था। जो कोई भी पार्टी आए वो अपने आया अच्छे से काम करे, सड़कों वगैरह का, यहाँ पे बंदर की समस्या है उनको ध्यान दे। जी जी। और अगर हम देखें कि 10 साल में मोदी जी कह रहे हैं कि हमने काफ़ी काम किया है, विपक्ष कह रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ, तो मथुरा के निवासी होने के नाते मोदी जी ने काम तो किया है, इसमें तो सब कुछ सभी जानते हैं, इसमें कोई अलग बात तो है नहीं है। जी जी। और महिला सुरक्षा के मामले में अगर देखें तो मथुरा कितना सुरक्षित हुआ है पहले से? काफ़ी सुरक्षित है, यहाँ पे आराम से निकल सकते हैं लोग वहाँ। जी जी। तो आपको लगता है कि सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, या ठीक ठीक है? संतुष्ट है। संतुष्ट है। और भी लेकिन और आगे प्रयास की ज़रूरत है। आगे प्रयास कीजिए। ठीक है। आइए माता जी, आइए आइए, जरा बात करते हैं आप लोगों से। जी आज का जो मतदान था वो आपने क्या सोच के किया है? किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? देखिए, सरकार हमको ऐसी चाहिए जो जनता का काम करे और जो मुद्दों पे काम करे। जी और बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, जी। लेकिन हम केंद्र में एक मजबूत सरकार देखना चाहते हैं, जी और जो देश को लेके साथ लेके चले। जी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वोट हम अपना हाथ डाल के आए। जी। हम पूरे उत्साहित थे इस बारे में। जी। अपनी फैमिली वालों को भी हमने बोला, अभी वो भी मम्मी वगैरह भी हमारी आएंगी। जी और हम इसका मतलब बहुत इंतज़ार करते हैं। एक ऐसा पर्व है, हम इसको बस ये हम चाहते हैं कि हम अपना वोट डालें। हाँ जी जी। महिला सुरक्षा के मामले में मथुरा कितना पहले से बेहतर हुआ है, बताइए? अकेले निकल पाती हैं, मतलब सब कोई डर वर तो नहीं लगता? अब तो सब नहीं, पहले कुछ से- डर नहीं लगता, खूब अकेले जाते हैं, बहुत जी। अच्छा लगता है। जी। और मोदी योगी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश हैं, क्या लगता है कौन से नेता बेहतर हैं? वो मत बताइए किसको वोट दिया, नेता बेहतर कौन है? ये मतदाता मन में रखता है चीज़ों को। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पिछले 10 सालों में जैसे बीजेपी की सरकार आई है, काम उसने बेहतर किए हैं। सुरक्षा का मुद्दा हुआ या फिर और भी मुद्दे हुए। महंगाई तो देखो ऐसे ही कोई भी सरकार आए वो बदल नहीं सकती है, लेकिन सुरक्षा का मुद्दा है। और पहले गुंडागर्दी वैसा कुछ था, अब थोड़ा माहौल बदला है, लोग स्वतंत्र रहते हैं, उस हिसाब से मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ जी। राधे राधे बाबा। जी जी, जय श्री कृष्णा। और आज मतदान हो रहा है, मथुरा के मन में क्या है? तो ऐसा है, ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि पावन नगरी में, जी और ये आज बड़ा शुभ अवसर है। जी और ये वोटिंग हो रही है जी योगी मोदी जी के सानिध्य में, जी और यहाँ आज बहुत बड़ा विजय का जी। प्राप्त होने वाली है जी भारतीय जनता पार्टी को। मेरा अनुमान तो यही है, जी क्योंकि उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि वो एक धर्म से जुड़े हुए हैं जी और धर्म मूर्ति हैं जी और तपस्वी आदमी हैं, जी जो देश पर राज कर रहे हैं और देश को चला रहे हैं। जी और मैं ये चाहूँगा कि भगवान उनकी सफलता को पूरी करे जी। और उनकी इच्छा को पूरी करे। जी। पवन कुमार शास्त्री मेरा नाम है। जी। हम कथावाचक हैं, जी। हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं, सेवक हैं, जी। और हमको तो सेवा करनी है ठाकुर जी की। जी। और हमको तो ठाकुर जी ने इसलिए बनाया है, जी। तो हम तो आप लोगों के सानिध्य में वोट डालने के लिए आए हैं। योगी मोदी जी को भी वोट देनी है, क्योंकि वही हमारे हैं और वही शुभचिंतक हैं और वही मालिक हैं, जी। उनसे बड़ा कोई है नहीं। जी। और मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि मथुरा में जन्म स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने भी आए थे, तो आप वो खुश हैं? आप नहीं साहब, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, और मथुरा में पहली बार आई और दर्शन करी श्री के जन्म स्थान के, और उन्होंने यह कहा है, हमको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी। और हम
प्रार्थना करती हैं कि वो ऐसे ही आते रहें ब्रज भूमि में और दर्शन करते रहें और उत्साह बढ़े, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े और उमंग के साथ इसको कार्य को जन्मभूमि के मुक्तों कराएं, इसको कार्य को आगे बढ़ाएं और ये भव्य मंदिर बने श्री कृष्ण जन्म स्थान का, क्योंकि हम श्री कृष्ण केशव देव जी के प्रचारी मंदिर हैं, महंत हैं। और सबसे पहला मुकदमा जो आप देख रहे हो श्री के जन्म स्थान के बाजी पवन कुमार शास्त्री भागवताचार्य व्यास मल्लपुरा निवासी, यह हमारा नाम है। ये पहला जो ईदगाह पर जो मुकदमा चल रहा है सगमेबाद में, वो हाई कोर्ट में इलाहाबाद में पहुंच चुके हैं हम। और अच्छा, आप वादी भी हैं? वादी हैं श्री के जन्म स्थान के। और हम प्रार्थना करेंगे योगी मोदी से इस कार्य को सफलता को ले जाए। आपको बता दें कि शास्त्री जी वादी हैं, जो विवाद चल रहा है श्री कृष्ण जन्म स्थान संबंधित अदालत में। तो आप बताइए शास्त्री जी कि गाना आजकल चलता है कि घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजा देंगे, तो सज जाएगी मथुरा? देखो अवश्य सजेगी। हाँ, क्योंकि हमें तो ठाकुर जी के प्रति आस्था है और लगन लगी हुई है और उसका हम चिंतन करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। और हमको ये है कि जरूर उनकी इच्छा पूरी होगी। जो ये वो योगी जी मोदी चाहते हैं वही होगा, जो चाहेंगे। और हाँ, हम तो उनके साथ हैं। जी बढ़िया राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी मतदान करके आए हैं, बहुत सारी तमाम पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए होंगे, मतदाता आप हैं, क्या मन में था इस बार? योगी मोदी बस पहला ही सीधा विश्वास है, जो काम कर रहे हैं 10 साल से कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ, मथुरा को लाभ हुआ है योगी सरकार बनने का, मोदी जी के आने का? बहुत फायदा हुआ है जी। नहीं, रोड वगैरह कहाँ थे जी, सब टूटे हुए पड़े थे जी। वैसे भी गुंडागर्दी ये सब खत्म हुई है जी। अब आदमी सही है, वैसे लूटपाट से उससे सब चीज़ से बढ़िया है जी। और आपको लगता है बिजली खास तौर पर इस इलाके में हम सुनते थे पहले कि बहुत कटौती होती है, अभी क्या स्थिति है? पहले तो आती नहीं थी जी। 4 घंटा में 1 घंटा आ गई, 6 घंटा चली गई, 4 घंटा चली गई, अब बराबर आती है जी। 10-5 मिनट वो कभी चली जाती है, नहीं तो बराबर 24 घंटा रहती है जी जी। जब तो इन्वेटर ही है वो नहीं होते जी। अब सब बात से आनंद है जी, अब इन्वर्टर का चक्कर ही नहीं है ना जी। इन्वेटर तो बहुत कम है वो होता है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जनता खुश है, जनता खुश है। चलिए, यही किसी भी सरकार के लिए बड़ी बात होती है। तो मतदाताओं के मन में क्या है ये जानने का जो अभियान हमारा जारी है। जी, मतदान कर दिया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज निभा दी आपने, क्या मन में सोच के गए थे? क्योंकि तमाम पार्टियों ने अलग अलग दावे किए होंगे, आज आपके मन में क्या था? मेरे मन में था कि गवर्नमेंट ऐसी आए देश को यानी आगे बढ़ाए जी। और हमारे मोदी जी आए, हमें वही चाहिए, हमें हमें मोदी जी चाहिए। घुमा फिरा के हम मोदी जी पर हमें मोदी चाहिए। हमारी सांसद जो हैं हेमा मालिनी, हमारे मथुरा ब्रिज क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और हम भी चाहें वो दोबारा आए। तिबारा हाँ, 2 बार तो आ चुके हैं, तीसरी बार आए। तीसरी बार। तो बीजेपी भी चला रही है नारा कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आपको लगता है कि 400 पार कर जाएंगे मोदी जी? कर जाएंगे। अच्छा, जो मतदाताओं का देखिए जो उत्साह है ना, वही प्रधानमंत्री जी के जो बयान होते हैं उसका आधार होता है। और ख़ासतौर पर अगर हम देखें मथुरा में विकास के जो दावे किए जा रहे हैं 10 साल में, आप संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट है। हम बढ़िया अच्छा काम किया, काम मथुरा में तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई पहले से। जी। और 10 साल में अगर हम देखें खासतौर पे जब से योगी जी आए हैं, महिला सुरक्षा के मामले में कितना बेहतर हुआ है? बहुत ही बढ़िया, हर जगह ये समझ लो, उनने ट्रेनों में देखो तो कहीं भी देखो तो हर जगह लेडीज़ के लिए पूरी सेफ्टी है। पूरी सेफ्टी। हाँ, बच्चों को भेजने में हम अब इतना डर नहीं लगता। हाँ, बच्चों को तुरंत तो भेज देते हैं, पहले भेजने सोचते थे कहीं बच्चों को। हाँ नहीं, अब तो अब छोटी बेटी मेरी 15 साल की, वो भी ट्रेन में ट्रैवल करा देते हैं दिल्ली आना। पहले 10 बार फोन करते होंगे कहाँ? हाँ, अब सेफ्टी है, बिल्कुल सेफ्टी है इस समय। अच्छा, और बिजली पानी की अगर हम बात करें तो 10 साल में बेहतर स्थिति हुई है? हाँ, पानी बिजली की मथुरा में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी पानी की। योगी जी की सरकार जब से बनी है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और बीजेपी वाले नारा भी लगाते हैं, गाना भी गाते हैं, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजा देंगे, तो उम्मीद है मथुरा भी हाँ सजेगी। 1% कटे सजेगा, इसका ही नंबर है, सब सज गए, अयोध्या जी सजेगी, मथुरा की नंबर है, सब जगह हो गया, अब तो मथुरा की बारी है। यही चाहेंगे मथुरा भी सज जाए। तो विश्वास है कि ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, करेंगे। मोदी और योगी दोनों मिल गए, नहीं हाँ, दोनों
दोनों रहेंगे तो हो जाएगा काम। जी। और हम योगी जी को भी देखते हैं कि शायद मेरे ख्याल से मथुरा का इतनी बार किसी सीएम ने दौरा नहीं किया जितना योगी जी लगातार करते हैं दौरा। हाँ, यहाँ लगाव है उन्हें, ब्रिज से लगाव है, कृष्ण भगवान की लगाव है उन्हें आती जाती रहती है बहुत सालों से जी चल रहा है पहले से उनका लगा हुआ है। जन्मभूमि पे। हम भी जन्मभूमि पे ही रहते हैं, जी जी तो हमने काफी देखा है मामाली आती रहती हैं। जी लगाव है, मथुरा से बहुत लगाव है, हेमा मालिनी जी को बहुत लगाव है यहाँ। और योगी जी जब भी आते हैं इतना दौरे कहीं किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने कभी किसी नहीं किए जितने योगी जी ने किए। जी बहुत धन्यवाद। मथुरा के मतदाताओं में हम देख रहे हैं आज सुबह से ही उत्साह है, लोग निकलकर बस मतदान कर रहे हैं। आज का जो मतदान था, जब आप मतदान करने गए, ईवीएम पर बटन दबाते समय आपके मन में भी कई सारे सवाल सरकार के प्रति भी उमड़ रहे होंगे। विपक्ष का जो दावा है, उसने जो वादे किए हैं उसके भी ख्याल आ रहा होगा। क्या सोचकर आपने मतदान किया? मतदान हमने देखिए, मतदान एक व्यक्तिगत मामला है, जी पर्सनल है, हम किसको वोट दें ये हमारा वो व्यक्तिगत बिल्कुल सही मैटर बात है। जी जहाँ तक काम का सवाल है जी तो हमने काम के आधार पे जी जो भी अभी तक काम हुए हैं, जी जिस भी पार्टी ने किए हैं, जिस भी हमारे कैंडिडेट ने किए हैं जी। और जिस भी जो है पार्टी के उसने हमारे यहाँ जो काम किया है जी। उसके हिसाब से हमने वोट दिया है जी और हमें विश्वास है कि हमारा जो कैंडिडेट है जी 100% जीतेगा। 100% जीतेगा। चलिए, जीत का जो संकल्प आपने लिया है अपने कैंडिडेट के प्रति, ये पूरा हो। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, योगी मोदी सरकार ने कई बड़े दावे किए हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे योजनाओं का लाभ देने की बात हो। आपको लगता है कि सरकार अपने वादों पर, दावों पर खरी उतर रही है? जी जी बिल्कुल खरी उतर रही है। जी। जी और जी बताइए। और हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी सरकार को दोबारा लेके दोबारा लेकर आए। जी, तो आपको लगता है कि जो मोदी जी नारा लगा रहे हैं आपकी बार 400 पार, वो हो जाएगा उनका? लगता तो है, सही है। लगता तो ऐसे ही है। जी, मथुरा में 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में आपको लगता है कि मथुरा आगे बढ़ा है, विकास हुआ है यहाँ पर? विकास हुआ है जी, बहुत हुआ है, काफ़ी हुआ है और आगे होने की भी उम्मीद लग रही है कि होगा। जी, ठीक है। इस तपती धूप में आप देख रहे हैं कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूँगा हमारे जो युवा मतदाता हैं कि सोशल मीडिया आज के लिए छोड़ दें, मोबाइल आज के लिए छोड़ दें। मतदान का आपके पास अगर है, अपने वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो ज़रूर मतदान करें, क्योंकि ये भारत का भाग्य तय करने का एक पर्व है। जी, आज मथुरा में मतदान हुआ और आपने मतदान करा भी। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो बहुत सारे पार्टियों ने कई सारे वादे किए हैं। आपके मन में क्या था जब आप मतदान करने गए? मेरे मन में तो यही था कि मोदी जी को जरूर आना है, इसीलिए मैं खास तौर से वोट डालने आई हूँ। अच्छा, खास तौर से मोदी जी के लिए वोट डालने आई हैं। हाँ। तो एक चीज़ हम देखते हैं, हम देश भर का दौरा कर रहे हैं, तो स्त्री शक्ति का, मातृशक्ति का मोदी जी के साथ बड़ा स्नेह और समर्थन दिखता है। इसका क्या कारण है? सही कारण है, अच्छा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा इतने सालों में उन्होंने करा है जी और हम तो यही चाहेंगे हमेशा यही लोग आते रहें, योगी जी और मोदी जी। जी। और ख़ासतौर पे चाहे वो महिलाओं को योजनाओं का लाभ देने की बात हो, सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, आपको लगता है कि मोदी योगी जी खरे उतरे हैं इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल खरे उतरे हैं, जी बिल्कुल खरे उतरे हैं। बहुत कुछ इन्होंने भ्रष्टाचार तक ख़त्म करा है। जी हम अब तक जो अपने जीवन में देखा इतने सालों में, जी बहुत अच्छा कार्य करा है, काफ़ी कुछ देश के लिए कर रहे हैं जी। और हमें तो देख के खुशी होती है कि बहुत बढ़िया काम हुआ है अब तक इतने सालों में इन्होंने जो करा है। जी बहुत बढ़िया जी। और आपने अब तक तमाम सरकारें देखी होंगी, 10 साल से मोदी जी को भी देख रहे हैं। अगर कोई एक विश्लेषण अगर करना हो तो मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखेंगे? ये मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार का नारा जो लगाया है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना जी। और गुंडागर्दी को ख़त्म करना, योगी जी का नारा, जी। ये देश के लिए जी। और हम सब नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जी क्यों पहले लोग जो है डर के निकलते थे, आज निडर होकर निकल रहे हैं। जी जी। लेकिन मोदी जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसके चलते विपक्ष उनको तानाशाह कहने लगे। ये तो जो है ये विपक्ष का एक काम है। जी। विपक्ष को तो अगर ये भी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा विपक्ष? तो किस बात का रहा फिर विपक्ष? जी तो उसे तो जो है ये कहना ही पड़ेगा कि दूसरे को गालियां देना ही है। जी। जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी स्पष्ट रूप से गालियां मोदी को दे, पहले चोर कहा, फिर चाय वाला कहा, मतलब क्या क्या नहीं। वो भूल गए कि मेरे नाना और मेरे पिताजी भी जो है प्रधानमंत्री रह चुके थे। जी जी एक देश के प्रधानमंत्री को तुम इस तरह से गालियाँ दे रहे हो, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और क्या हो गए? जी
और ये वही यूपी है जिसकी बदली तस्वीर में आज जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, वो तख्ती लेकर थानों में जाते हैं कि हमको सरेंडर करना है। तो ये जो बदली हुई तस्वीर है यूपी की, आपको लग रहा है कि इससे यूपी आगे बढ़ रहा है? आगे बढ़ ही रहा है यूपी। उनका सीधा है, या तो जो शहर छोड़ जाओ हैं, या तो गुंडागर्दी छोड़ जाओ, नहीं तो अपने यहाँ से जाओ। योगी जी का तो सीधा नारा है, इसीलिए ये बुलडोज़र जो है दूसरे प्रांतों में, दूसरे जिलों में भी, दूसरे प्रदेशों में भी लग रहा है कि योगी का बुलडोज़र आ रहा है, नहीं तो सुधर जाओ। जी, और हमने छत्तीसगढ़ में देखा भी कि जब योगी जी वहाँ पे जनसभा को संबोधित करने आए तो 7-8 बुलडोज़र खड़ा करके उससे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये तो एक इसका मतलब ये योगी जी की पहचान बन गई ना कि बुलडोज़र है योगी। क्या बुलडोज़र है? आतंकवादी या तो हट जाओ, गुंडागर्द हट जाओ, नहीं तो जो तुम्हारा बुलडोज़र तुम्हें साफ कर देगा। और क्या। जी, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो मतदाता हैं वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं मोदी जी के कामकाज से, योगी जी के कामकाज से, और एक बार फिर से विश्वास है मतदाताओं को कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हालांकि जो परिणाम है वो 4 तारीख को आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए मथुरा संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।